गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 5th की इस वीडियो लेक्चर में आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में बताया जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा ये बताया गया था। आज इस वीडियो लेक्चर में आपको इस पार्ट के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो जब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव फॉर्म को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके कुछ रूल हैं। रूल यानी नेगेटिव में जो आप जैसा कि आप जानते हैं नहीं शब्द, नहीं हिंदी में नहीं शब्द आता है, उसे इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका जो रूल होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, वो रूल होगा बेटा आपका, सबसे पहले आप सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद हैड प्लस नॉट प्लस बीन, ये आपका किसका रूल है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, इसको V4 भी बोला जाता है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा बेटा, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम देन अदर्स, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के रूल नेगेटिव। अब इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। तब इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो वह हमारा सब्जेक्ट है, तो ही के बाद आपका हैड, फिर नॉट, उसके बाद बीन, ये अकॉर्डिंग टू द रूल, ही हैड नॉट बीन रूल। अब उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ना यानी रीड, उसमें आईएनजी का आईएनजी यानी रीडिंग। अब हम खोजेंगे अब क्या, अब कब से दिया है, ही हैड नॉट बीन रीडिंग, फिर इसके बाद सिंस मॉर्निंग, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया बेटा आपका नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट। एक एग्जांपल और देखते हैं। सीता मधुर गीत नहीं गा रही थी, सीता मधुर गीत नहीं गा रही थी। अब इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा सीता हैड not been singing एग्जाम्पल फिर से बेटा, थोड़ी टाइम को एक्सप्लेन नहीं किया गया, टाइम को मेंशन करना था इसमें। सीता 2 बजे से मधुर गीत नहीं गा रही थी। अब इसको हम चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा सीता हैड नॉट बीन सिंगिंग a sweet song
since 2 o'clock. Since 2 o'clock. Since 2 o'clock. ये हो गया आपका ट्रांसलेट। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है पहले ये जानते हैं। जैसा कि सभी सेंटेंस में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया गया था तो उसमें बताया गया था डेफिनेशन, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ इंट्रोगेटिव मार्क्स और क्वेश्चन मार्क्स। यानी ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे कि सभी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, और एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होना कंपल्सरी है। तो इसके लिए रूल होगा, सबसे पहले हम हैड राइट करेंगे। हैड कब राइट करेंगे? जब हिंदी सेंटेंस क्या से आरंभ होगा। जब हिंदी सेंटेंस क्या से आरंभ होगा सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस टाइम प्लस अदर्स। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले हैड राइट करेंगे कब? जब सेंटेंस क्या से आरंभ होगा। क्या से आरंभ होने वाले सेंटेंसों में क्या की कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं लिखी जाती है, उसको केवल आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले राइट कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हैड था, उसको सबसे पहले हमने राइट कर दिया। देखिए एग्जाम्पल, क्या सचिन सुबह या फिर 2005 से यहाँ रह रहा था लास्ट में। अब देखिए क्या से ये आरंभ है, हमने बोला था क्या से आरंभ होने वाले सेंटेंस में क्या की कोई स्पेलिंग इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, बस हेल्पिंग वर्ब को पहले राइट कर देंगे। हैड को हम पहले राइट करेंगे। हैड सचिन बीन living here staying here since 2005. Last interrogative. Had Sachin been living here since 2005? एक एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल नंबर 2, क्या तुम लोग 2 घंटे से खेल रहे थे? अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैड, क्योंकि ये क्या से, हैड यू बीन, हैड सब्जेक्ट बीन, हैड सब्जेक्ट बीन, हैड यू बीन। अब उसके बाद वर्ब का फॉर्म यानी खेल रहे थे तो हो जाएगा प्लेइंग सिंस फॉर 2 hours। ठीक, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स। ये हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए। सेंटेंस जब आपका क्या से स्टार्ट होगा हिंदी सेंटेंस। अब उसके बाद हम चलेंगे आपको आगे चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। जब आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में है, क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, यानी ये जो वर्ड जब बीच में है तो सबसे पहले उस वर्ड की हम स्पेलिंग लिखते हैं। यानी हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे? क्वेश्चन वर्ड। बाकी जैसे बनता है वैसे ही रहेगा, सेम एज अकॉर्डिंग टू द रूल।
देखिए जैसे तुम सुबह से क्यों घूम रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, ये क्वेश्चन वर्ड क्यों। तो सबसे पहले हम इसको बाहर करेंगे, इसकी वर्ड की वाई। तो इसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल है, इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद बिन। अब घूम रहे विजिटिंग या वंडरिंग लिख सकते हैं। विजिटिंग कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, ये आपका डबल इंट्रोगेटिव। इस प्रकार के क्वेश्चन को, सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। एक और देखिए, तुम 3 घंटे से कहाँ घूम रहे थे। अब इसको आप बनाएंगे, तो आप बनाएंगे वेयर, सबसे पहले ऐड कर देंगे। ये क्वेश्चन वर्ड है, तो वेयर हैड यू विजिटिंग, यू के पास वाली बिन रहेगा, बिन विजिटिंग सिंस फॉर 3 hours। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। इस प्रकार हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इस प्रकार हम करेंगे। तो आज आपको ये कंप्लीट कराया गया। कल के वीडियो लेक्चर में आपको बुक के बारे में बताया जाएगा, बुक पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।